आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप हज का महीना आने से पहले अगर आप एक ताले पर सूरह अलम नशरह को मेरे बताए गए तरीके कार के मुताबिक पढ़ते हैं तो फिर क्या आपके घर में मौजिज़ात होते हैं, कैसे अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होते हैं, हर चीज के दरवाजे आपकी तरफ खुल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपने जरूरी इस अमल को करना है। अगर आपके नसीब का जो ताला है वो बंद हो गया है तो आपका ये इंशाअल्लाह ये अमल आपके नसीब के बंद ताले को खुलवाएगा। आपकी तमाम परेशानियां जो है वो खत्म होंगी। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनिएगा। इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो अमल है ये खाली एक चीज के लिए नहीं है। अगर आप के माल में बरकत नहीं है, अगर आपके घर में परेशानियां है, डिप्रेशन है, टेंशन है, जहनी परेशानी से निजात चाहते हैं, अगर आपकी बीमारियां आपके घर में बहुत ज्यादा हैं, हर किस्म की जहनी परेशानियां आपके घर में हैं, अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है, गेंठिया की तकलीफ रहती है, अगर आप मुश्किलात बहुत ज्यादा है, आसानियां चाहते हैं, अगर आप दिल के अमराज में मुब्तला हैं, आपको किसी भी किस्म का ऐसा मर्ज लाहक है जो आपको खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, किसी भी किस्म के ऐसे मसाइल है आपके घर में, बच्चियां जवान है, बच्चे जवान है और उनके रिश्ते नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए कि आज का अमल इंशाअल्लाह ताला उन तमाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा हासिल होगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपसे ये जिक्र करूं कि आपने यकीन जो है वो अल्लाह की जात पर रखना है। बेशक जब भी आपसे कोई अमल जिक्र किया जाता है जिसमें कोई भी ऐसा जो जिक्र करें, कभी चाबी का, ताले का, धागे का, किसी भी चीज का जब जिक्र किया जाता है तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज आपको उन मुश्किलात से निजात देगी, बल्कि जो आपने इसके ऊपर अमल किया है, जो आपने इसके ऊपर अल्लाह का नाम पढ़ा है, जो आपने इसके ऊपर कुरान करीम की आयात का जो विर्द किया है उसकी बरकत है। उस चीज की कोई औकात नहीं है और आपको यही यकीन रखना है। बाज लोग होते हैं वो उन्हीं को मुतबरिकात समझने लग जाते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत जो है वो अल्लाह ताला की कलाम की है, अहमियत अल्लाह के नाम की है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ बेशक ये अल्लाह के जिक्र की जो है वो सारी तर जो करामात है वो अल्लाह के जिक्र की है। इस चीज में कोई करामत नहीं है। ये चीज ना मुझे नफा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है। असल जो नफा नुकसान है वो मुझे अल्लाह की जात से पहुंचना है। तो ये यकीन रखने के बाद आप ये अमल करेंगे फिर ही आपको ये फायदा देगा। अगर तो आप उस चीज के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा मामूली सी चीज है तो आपको हरगिज़ इसका फायदा हासिल नहीं होगा। बेशक अल्लाह करीम ही वो जात है जो आपको मुश्किलात से, परेशानियों से, जहनी डिप्रेशन से, जहनी दबाव से, परेशानियों से, हर किस्म की मुश्किलात से निकालने पर कादिर है। तो अब आपने करना क्या है, आपने एक अदद ताला लेना है। कोई भी आप नया पुराना जो भी आपके घर में मौजूद हो आप वो ले सकते हैं। आपने वो घर का ताला लेकर आपने उसको रख लेना है। अव्वल आखिर आपने दरूशी पढ़ना है उस पर और फिर उसके बाद आप मेरे बताए गए तरीके कार के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला उस पे सूरह अलम नशरह पढ़ेंगे। किस तरह से, अगर आप डिप्रेशन, टेंशन, जहनी परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि माली तंगी का शिकार है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, ग्राहक जो है वो दुकान पर नहीं टिकते हैं, नौकरी का मसला है, तो आप ये अमल इंशाअल्लाह करें। इंशाअल्लाह माल में आपके बरकत भी होगी, आमदनी में इजाफा भी होगा, अल्लाह ताला गैब से आपके रोजी के असबाब भी पैदा फरमाएंगे। तरीकाकार इस तरह से है कि आपने जो भी आपकी परेशानी है उसको आपने जहन में रखते हुए आपने एक ताला लेना है। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा उस पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने सूरह अलम नशरह को, अलम नशरह लका सदरक को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत आपने 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ने के बाद आप जो उस पर आपने जो है वो आंखें बंद कर उस पर फूंकना है। फिर उसके बाद आपने उसको एक बड़ी कटोरी ले लें या बड़ा प्याला ले लें या जो भी आपके घर में मुयस्सर है कोई ऐसी चीज, उसमें आपने उसको उस ताले को रख देना है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर, आपके घर में अगर चीनी मौजूद है तो आपने उसके ऊपर चीनी डाल देनी है। अगर आपके घर में आटा है तो आपने उसको आटा डालकर उसको आपने कम से कम 3 दिन के लिए आपने उसको रखना है। 3 दिन आपने रखने के बाद उस आटे को आपने जो है वो निकालना है, उसमें से ताला निकाल लेना है। ताला आपने निकाल कर उसको
کھول کے اپنے گھر کے کسی بھی دروازے میں جس کو کنڈی نہیں آپ نے لگانی، صرف اور صرف اس تالے کو آپ نے ایسی جگہ پر لگا کر بند کر دینا ہے کہ جہاں پر جو آسانی سے وہیں پر لٹکا رہے۔ اب وہ جو آٹا یا چینی آپ نے جس میں اس کو رکھا تھا اس کو آپ نے کسی بھی قریبی درخت کے پاس یا کسی بھی جو ہے وہ ایسے آپ کے گھر کے قریب جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر کیڑے مکوڑوں کا آنا جانا ہے، یا درختوں کی جڑوں میں آپ نے اس جو آٹے کو آپ نے ڈال دینا ہے، اس چینی کو آپ نے درختوں کی جڑوں کے پاس آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے وہ تالا لٹکا دینا ہے۔ اب دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ کے جوڑوں کے درد، گینٹھیا کی تکلیف ہے آپ کو، تب بھی آپ نے اپنے ذہن میں وہ آپ نے رکھنا ہے کہ میرے پاک پروردگار میری اس بیماری کو دور فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یہ عمل کر لیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کس طرح سے آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں، جس شخص کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو پریشانیوں سے نجات اللہ کے حکم سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل فرمائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی سخت سے سخت مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، اس سے نجات کا ذریعہ نظر نہیں آتا، تو انشاءاللہ اس مشکل سے بھی اللہ کریم نکالیں گے، اس مشکل کو آسان فرمائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو تمام تر پریشانیوں سے نجات عطا فرما کر آپ کی زندگی کو آسان تر انشاءاللہ بنا دیں گے۔ لیکن بات وہی کی وہی ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ یہ جو روایت ہے جو کہ مکوڑوں والی یا درختوں میں ڈالنے والی، تو یہ جو ہے کابرین کا معمول رہا کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا شروع کی، خواہ وہ انسانوں کے حوالے سے ہوئی یا وہ مخلوقات کے حوالے سے ہوئی، کسی کیڑے مکوڑے کے لیے، مچھلیوں کے لیے انہوں نے دانہ ڈالا۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جب ان کی زندگی میں یا کاروبار میں ان کے کوئی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ضرور ایسا عمل کرتے تھے کہ کسی بھی نہر میں، کسی بھی سمندر میں مچھلیوں کو جو ہے وہ کھانا ڈال دیا، یا پھر ایسے درختوں کے پاس جو ہے وہ چینی وغیرہ ڈال دی۔ تو یہ ان کا معمول رہا ہے، تو آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، تو اگر جس گھر میں یہ لٹکا دیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بچیوں کے رشتے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ دشمنی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لڑکیوں کے رشتوں میں، لڑکوں کے رشتوں میں بندش کروا دیتے ہیں، اور رزلٹ یہ آتا ہے کہ ان کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، ان کی شادی کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہے یہ بڑا ہی آزمودہ ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو 15 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ سے اس وجہ سے یہ تمام تر اعمال ذکر کرتی ہوں، جو آپ کو آسان لگے آپ ضرور کریں۔ حج کا مہینہ آنے سے پہلے آپ یہ عمل ضرور کر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔